ठंड की नमी हवा में फैली हुई थी। दूर कुत्ते और भेड़िया की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उस रामपुर गांव के गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। घरों के दरवाजे बंद थे। कोई भी इंसान रात को बाहर नहीं निकलता था। ये था रामपुर गांव, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ सदियों पुराना शार्प है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो इस शार्प को तोड़ेगा उसका मौत निश्चित है। वे बताते थे कि ये शार्प इतना गहरा है कि इसने गांव के आत्मा को भी जकड़ रखा है। कहानी शुरू होतो है करीब 50 साल पहले। रामपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। ये पेड़ गांव का पहचान था और एक अजीब सी ऊर्जा का केंद्र भी। उसी पेड़ के नीचे हर साल बलि दी जाती थी। गांव वाले मानते थे कि अगर ये बलि ना दी जाए तो पूरा गांव बीमारी और मौत से बच जाएगा। ये बलि गांव के सबसे पवित्र मानी जाने वाली देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी, ताकि गांव सब अच्छे से रहे। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़की जिसका नाम मनीषा था, उसके इस नियम का विरोध किया। मनीषा गांव का सबसे तेज लड़की थी और समझदार भी। उसने गांव के मुखिया और सभी बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की। मुखिया जी, निर्दोष की बलि देना बहुत बड़ा पाप है। ये हमारी संस्कृति में नहीं। कौन देवी माँ आपसे बोलती है कि मुझे बलि दो? आप लोग हर साल एक निर्दोष इंसान का बलि देते। कौन देवी माँ? बताओ, ये सब सिर्फ बकवास है। उसके शब्दों में इतना बल था कि सभी लोग उसका बात मान ली और उन्होंने मिलकर बलि रोकने का फैसला किया। फिर एक दिन अमावस्या की रात बलि रोक दी गई। गांव के लोग मनीषा के बात से सहमत तो थे, लेकिन ज्यादातर लोग डर और परंपरा के दबाव में। वे मनीषा को चेतावनी दे रहे थे कि वो गांव को एक बड़े संकट में डाल रही है। अगले ही दिन उनका शक सच साबित होने लगा। अगले ही दिन पूरा गांव अजीब घटना का शिकार होने लगा। खेतों के फसलें जो एक दिन पहले तक हरी भरी थी, रातों रात सूख गई। तालाब का पानी जो गांव के जीवन का आधार था, वो भी सूखकर काला पड़ गया। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि गांव में एक एक करके मौत होनी शुरू हो गई। लोग अचानक से बीमार पड़ रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। वैद्य को भी बीमारी का कारण पता नहीं चल रहा था। गांव वालों ने गुस्से में मनीषा को ही इसका दोषी ठहराया। उनके नजर में देवी को नाराज कर दिया था और अब देवी उनका हर सुख छीन रही थी। गुस्से में बेकाबू होकर उन्होंने मनीषा को पकड़ लिया। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया। तुमने हम सबको मौत के मुंह में ढकेल दिया है। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। उन्होंने मनीषा को गांव के बरगद के पेड़ के पास ले जाकर मार डाला और उसके शरीर को वहीं पर दफना दिया। उस दिन के बाद ये गांव श्रापित गांव कहलाने लगा। गांव का ही एक लड़की अंजलि शहर से पढ़ाई करके आई थी। उसने इन घटनाओं को कहानियां समझ के अनदेखा कर देती थी। वो गांव के इस बिछड़ेपन से बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि गांव में विकास हो, लोग डर के बजाय विज्ञान पर भरोसा करें। लेकिन उसकी माँ सीता देवी इस कहानियों को अपने दिल में बसाई हुई थी। उस रात जब अमावस्या घना अंधेरा पूरे गांव को निगल रहा था,
सीता देवी ने अंजलि से बोला, बेटी रात को बाहर मत निकालना, आज अमावस्या है और इस रात गांव का श्राप सबसे ज्यादा जिंदा हो जाता है। उनकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। अंजलि ने बोला, माँ, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ लोगों का गलतफहमी है। अब मैं सच सामने लाऊंगी और सबको इस डर से आजाद करूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई वो बड़ा काम करने जा रही हो। सीता देवी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अंजलि नहीं मानी। उसने माँ को समझाई, ये सब कुछ सालों पहले गांव में हुई कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था, जिसे लोगों ने श्राप का नाम दे दिया। आधी रात को अंजलि बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ी। गांव के गलियां सुनसान थी, हवा तेज हो चली थी। उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची तो उसे वाह, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अंजलि एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ों से एक तेज रोशनी आ रही थी। ये देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। अब वो बहुत ज्यादा डर गई। तभी वो देखा कि जहां से रोशनी आ रही थी, वो से औरत प्रकट होती है। उस औरत के आंखों में दर्द और पीड़ा साफ साफ दिख रहा था। भाग जा अंजलि, वरना तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगी। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि अंजलि की होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर गली उसे उसी बरगद का पेड़ के पास ले जा रही थी। वो जितनी तेजी से भागती, पेड़ उतना नजदीक आता हुआ लगता। उसे लगा जैसे पूरा गांव भूल भुलैया बन गई है, जिसका केंद्र वो बरगद का पेड़ था। अचानक पीछे से किसी औरत हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि अंजलि का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखे। वही औरत वहीं पर खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे थी। तुम्हारे पुरखों ने उस पीपल के पेड़ में बांध के हमें जलाया था। अब तुम हमारी मुक्ति बनोगी। वो औरत धीरे धीरे अंजलि की ओर बढ़ने लगी। अंजलि ने पीछे हटना चाही, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो औरत हंसती रही और उसका चेहरा डरावना रूप से बदलता रहा। सुबह गांव वाले ने देखा अंजलि उसी पीपल के नीचे पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। सीता देवी ने जब अपनी बेटी को देखा, तब वो फुट फुट कर रोने लगी। गांव के लोगों डर और भी गहरा हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो। उस दिन से फिर गांव वालों ने उस पेड़ की तरफ मूड कर भी नहीं देखा। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कि उस पेड़ के पास जाए तो वहां से अंजलि की आवाज आती है। रामपुर का श्राप आज भी जिंदा है। अंजलि के मौत ने गांव के लोगों को और भी डरा दिया। अब कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने का कोशिश नहीं करता था। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी देखा था कि अंजलि के मौत के बाद गांव का तालाब का पानी आ गया था और कुछ खेतों में फसलें फिर से उगने लगी थी। ऐसा लगता था कि श्राप से अपना नया शिकार ढूंढ लिया था और कुछ समय के लिए साथ हो गया था। पर क्या ये शांति हमेशा रहेगी, ये कोई नहीं जानता था।
गांव में हर साल कोई न कोई अमावस्या की रात को गायब हो जाता था और अगली सुबह उसकी लाश बरगद के पेड़ के पास मिलती थी। ये श्राप सिर्फ मनीषा की मौत की नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों को के डर और अंधविश्वास की था। वे डर के कारण एक ऐसे चक्र में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और हर नया शिकार इसी चक्र को और मजबूत करता था। ये कहानी सिर्फ श्राप की नहीं थी, बल्कि हमें ये भी सिखाती है, अगर लोग डर में जीते हैं तो उनका डर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।